हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में कि सॉल्यूशन का हम लोग किस प्रकार से कंसंट्रेशन निकालेंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में हम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया था। तो हमने आपको बताया था कि अगर हम सॉल्वेंट के अमाउंट को फिक्स कर दें तो उसमें सॉल्यूट के वैल्यू को चेंज करें तो जो सॉल्यूशन में चेंजिंग होती है वही क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि अगर सॉल्यूट को वैल्यू को भी फिक्स कर दे और सॉल्वेंट के वैल्यू को वेरी करें तो उस कंडीशन में के भी क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज होता है। हमने सिंपल एग्जांपल देकर के बताया था कि जैसे कि आप लीजिए 100 ग्राम पानी ले लीजिए, उसमें स्टार्टिंग में आप करिए 10 ग्राम चीनी मिलाइए, फिर बाद में उसमें 15 ग्राम चीनी मिला दीजिए। तो 15 ग्राम चीनी वाला जो सोल्यूशन होगा वो जो है कि आपका हाईली कंसंट्रेटेड कहलाएगा इन कंपेरिजन टू द 10 ग्राम शुगर। ऐसा समझ में? ये तो बहुत ही सिंपल बात हो गई। तो इसके बारे में हम सभी लोगों ने समझ गए थे। आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन का मतलब कि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं मैथमेटिकली। इसके लिए टोटल हमारे पास 10 फार्मूले हैं। उस 10 फार्मूले को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला जो है क्या है, मास परसेंटेज। पहला जो है आपका मास परसेंटेज या फिर परसेंट बाई मास से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकली परसेंट डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू, या फिर परसेंट स्मॉल एम अपान कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा समझ में? देखिए इसके लिए क्या होता है फार्मूला कि यदि हम स्मॉल एम अमाउंट का सल्यूट अगर हम ऐड करते हैं किसमें, एम ग्राम में, एम ग्राम या फिर एम किलोग्राम या फिर एम किलोग्राम सॉल्यूशन में, तो इसके द्वारा जो आपका कंसंट्रेशन आएगा वह कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, मास बाई मास कंसंट्रेशन। अगर इसी का हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या हो जाता है, यही आपका परसेंटेज हो जाता है। ऐसा समझ में? यह चीज लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम जो है कि आपका सल्यूट का डिजॉल्व है वही क्या कहलाता है, यही कहलाता है मास परसेंट ऑफ सल्यूट। मास परसेंट ऑफ सल्यूट हमेशा हम किसका परसेंटेज निकालते हैं, सल्यूट का परसेंटेज निकालते हैं, कितने सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, मास अपान सल्यूट अपान में मास ऑफ सल्यूट अपान में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, यहाँ पर आपको एक खास बात हम रिमाइंड दिलाना चाहेंगे या फिर हम आपको भविष्य के लिए बताना चाहते हैं कि जब भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है किसी भी नंबर से परसेंटेज लिखा है, मान लीजिए लिखा है 13% बाई मास लिखा है, इसका मतलब सिर्फ इतना होगा, इसका मतलब ये होगा कि 13 ग्राम क्या है, सल्यूट डिजॉल्व है, 13 ग्राम सल्यूट डिजॉल्व है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेना है। 10% लिखा है, 10% बाई मास लिखा है, इसका मतलब कि दोनों ही क्या है, बाई मास लिखा है मतलब इसके अंदर सल्यूट और सॉल्यूशन यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को किसमें हमने मेजर किया है, दोनों को हमने ग्राम में मेजर किया है, ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में। ये तो हम यूनिट कन्वर्जन हम आसानी से कर लेंगे उस समय जब क्वेश्चन करना होगा, लेकिन सभी चीज़ को किसमें मेजर किया गया है, सभी चीज़ को एक ही प्रकार के मेजरमेंट यूनिट से मेजर किया गया है। इसमें कोई भी चीज़ वॉल्यूम नहीं है, यानी कि आयतन में इसको मेजर नहीं किया गया है। ठीक है, इसको ऐसे पर लिख दें या फिर 30% एम बाई एम भी लिख करके आ सकता है, या फिर 10% एम बाई एम लिख करके आ सकता है। और इसका सिर्फ इतना मतलब होगा कि 10 ग्राम सल्यूट डिजॉल्व है, वहां पर परसेंटेज के बारे में मतलब ये चीज़ आप जान जाएंगे तो आप क्वेश्चन करते समय ये आप नहीं सोचेंगे कि परसेंटेज में है तो कैसे इसको करें, कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए आपको बस इतना रखना है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, यहाँ पर लिखा भी है ना डिफिनेशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सल्यूट डिजॉल्व होता है वही उसकी क्या होती है, वही इसकी मास परसेंटेज होती है या फिर परसेंट बाई मास होती है। यानी 10 ग्राम का मतलब 10% मास, 10% बाई मास का मतलब होता है 10 ग्राम सल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम सोल्यूशन में। अच्छा, यानी कि इसका मतलब सॉल्वेंट कितना हो गया, यानी कि सॉल्वेंट इस केस में हो जाएगा आपका 100 ग्राम तो सोल्यूशन है
और तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम घटा देंगे, यानी कि 90 ग्राम क्या हो जाएगा, 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। आया समझ में। इसका दूसरा डिफिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने क्या बताया, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये वाला कितना अच्छा और कितना इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, मास ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इससे भी तो मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज मास फ्रैक्शन। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मास फ्रैक्शन शब्द से इसको जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन की तरह एक होता है क्या, मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी कि हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, मास अपान में, मास फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है मास अपान में टोटल मास, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। जब मास की बात होगी तो मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल की बात होगी तो मोल फ्रैक्शन। मोल के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, मोल अपान टोटल मोल। वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम अपान में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो मास के लिए क्या हो गया, मास के लिए हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस टर्म एज मास फ्रैक्शन। क्लियर है। 10% मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इंटू में 100, ये फार्मूला हो जाएगा। तब अब देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन बोलते हैं। तब इसको हम मास फ्रैक्शन इंटू में 100 कह करके भी अपने फार्मूले को लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, द 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर मीन्स दैट, जो अभी हमने समझाया उसी को दिया गया है, द 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 10% शुगर का सिर्फ इतना मतलब है कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, और इसका ये मतलब हो गया कि 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है 90 ग्राम वाटर में, जो कि सॉल्वेंट की अमाउंट है कितना, 90 ग्राम। क्लियर है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था क्या आपका परसेंट मास, ये पहला आपका डिफिनेशन था। दूसरा डिफिनेशन है आपका परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, अच्छा इसको पहले हम समझा लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। देखिए, जैसे हम सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में किसी भी चीज़ को हम मास में भी मेजर कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हैं। अगर जो सॉलिड चीज़ है उसको तो हम सिर्फ और सिर्फ मास में मेजर करेंगे, लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड को बहुत सारे केसेस में मास वॉल्यूम के साथ साथ मास में भी मेजर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। जैसे कि वाटर को हम वॉल्यूम और मास दोनों मेजर करते हैं, और वाटर के लिए 1 लीटर और 1 किलोग्राम बराबर होता है, लेकिन ये हर एक चीज़ के लिए नहीं होता है। लेकिन वाटर के लिए 1 लीटर और 1 किलोग्राम की क्वांटिटी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि अगर हम बात करें मस्टर्ड ऑयल की, तो आप लोगों ने दुकान से खरीदा होगा सरसों का तेल, तो उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि वह 1 लीटर सरसों का तेल होता है, और ये 910 ग्राम, लगभग में 910 ग्राम होता है। ठीक है, इतने का डिफरेंस हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, इसकी वॉल्यूम मास कम हो जाती है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसके चलते कि तब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो डेंसिटी के लिए फार्मूला आता है D=m/v। तो जब यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, मास कम है, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तब इस केस में हमने मास बाई मास का फार्मूला जान गए। अब हम परसेंट बाई वॉल्यूम का फार्मूला देखते हैं। तो परसेंट बाई वॉल्यूम का फार्मूला भी वही होता है, हम सिर्फ यही चीज़ करेंगे, बस थोड़ा सा ये मिट क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। कोई बात नहीं, देखिए, हम परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा क्या होता है फार्मूला, यानी कि सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है और सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है। यानी कि एक और तरीके से हम कह सकते हैं, परसेंट वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आपका
वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। ये भी फार्मूला आपका हो जाएगा। क्लियर क्लियर है। जिसको के बारे में अगर आप मास परसेंट समझ गए होंगे तो इसको भी आप समझ जाएंगे। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन मिलीलीटर। सल्यूट के वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? मिलीलीटर में। इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में कितना मिलीलीटर सल्यूट है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? परसेंट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि परसेंट ऑफ सल्यूट बाय मास बाय वॉल्यूम, परसेंट ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा आपका फार्मूला हो जाता है। अच्छा, इस केस में भी जो हमने परसेंटेज वाला बताया था एग्जांपल में, वो वाला भी यहाँ पर भी आपको याद रखना होगा। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए 15% बाई वॉल्यूम, 15% बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? 15% बाई वॉल्यूम क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 15 मिलीलीटर आपका सल्यूट है, कितने में? 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में 15 मिलीलीटर क्या है? आपका सल्यूट है। यानी कि सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? यानी कि आपका सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 15, यानी कि 85 मिलीलीटर आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। एक एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने मास और परसेंटेज, सॉरी, मास और वॉल्यूम के बारे में परसेंटेज में बताया, उसी प्रकार से हम परसेंट मास बाय वॉल्यूम भी निकालेंगे। देखिए, पहला वाला जो था हमने जो अब लिया आपके लिए मास बाय मास का, उस चीज से हम लिक्विड और सॉलिड दोनों को मेजर करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला हमने लिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, उससे हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को मेजर कर सकते हैं, सिर्फ हम लिक्विड का परसेंटेज निकाल सकते हैं। और जो ये थर्ड वाला है परसेंट मास बाय वॉल्यूम, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा सल्यूट है जिसको कि जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसका तो सिर्फ हम मास निकालेंगे ना। जो सॉलिड स्टेट में होगा उसका तो हम सिर्फ मास निकालेंगे, इसका तो हम वॉल्यूम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसका हम वॉल्यूम क्या कर सकते? नहीं निकाल सकते। तब लेकिन इसको हम किसी लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, अगर हम इसको किसी लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका क्या निकाल सकते हैं? मास और वॉल्यूम दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वॉल्यूम निकालना हो, मान लीजिए कि वॉल्यूम निकालना हो, तब उस केस में ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी लिक्विड में, जैसे कि इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, किसी भी लिक्विड में यदि हम डिजॉल्व कर रहे हैं क्या चीज़ को? सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं, तब उस केस में हम जो फार्मूला का यूज करेंगे वो कौन सा फार्मूला हो जाएगा? परसेंट मास बाय वॉल्यूम का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। परसेंट मास बाय वॉल्यूम के फार्मूले से हम लोग उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? इसके लिए फार्मूला हो जाएगा कि ग्राम में आपका, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ग्राम में आपका क्या रहेगा? मास रहेगा, यानी कि सॉलिड रहेगा, सॉलिड का मतलब मास रहेगा। और मिलीलीटर में, यानी कि मिलीलीटर में आपका क्या रहेगा? सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। यानी कि डिजॉल्व करने के बाद क्या आता है, उस चीज़ को हम लोग किस में मेजर करेंगे? मिलीलीटर में मेजर करते हैं। तब इसके द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसके द्वारा हम परसेंट मास बाय वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि 10% मास बाय वॉल्यूम, 10% मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम भी रहेगा, तब इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम आपका सल्यूट है, 10 ग्राम सल्यूट है जो कि डिजॉल्व है कितने में? 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है। आया समझ में? इसका मतलब ये होता है। चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में कितना मास सल्यूट का डिजॉल्व है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चीज को हम लोग कहते हैं परसेंट मास बाय वॉल्यूम। परसेंट ऑफ सल्यूट बाई मास, सॉरी, परसेंट ऑफ सल्यूट मास बाई वॉल्यूम का फार्मूला हो जाता है मास ऑफ सल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना डिजॉल्व है, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं।
ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाती है। हालांकि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और आपको स्पेशल तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा चीज़ों को। देखिए, आपका चौथा नंबर है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ये पता नहीं क्यों आज मिट नहीं रहा है, नहीं तो मिटता है तो हम क्लियर करके दिखाते हैं। एक बार और ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत है हुआ है क्या इसमें, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, इससे ट्राई करें, इससे भी नहीं मिट रहा है, माउस से भी। अगर मिटता तो हम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखाते। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है? चलिए, जब नहीं मिट रहा है तो हम क्या कर सकते, अच्छा यहाँ से अंडो कर सकते हैं। नो 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 नो, व्हाट्स प्रॉब्लम हियर? इसको एक बार बंद करके चालू करें क्या? पूरा बंद कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। आप हमारे साथ बने रहिए, बस एक सेकंड में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको इरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओपन हो गया, चलिए ठीक है, नए सिरे से हमारा ओपन हो गया है और ये एकदम क्लियर है। देखिए, स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन को कैसे हम मेजर करते हैं। अब अगर मिट रहा है कि नहीं, हाँ अब मिट रहा है, लेकिन ये स्ट्रोक इरेजर करना पड़ेगा ना। हाँ सही है, अब सही है। स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अच्छे ढंग से देखें तो हमको ग्राम पर लीटर में सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने आना चाहिए। कंसंट्रेशन किस में बताना है आपका? ग्राम पर लीटर में। बहुत सारे कंपाउंड का, बहुत सारे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इसी में बताया जाता है कि कितना ग्राम आपका सल्यूट है और कितने लीटर सोल्यूशन में, कितने लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम आपका सोल्यूशन सल्यूट है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मास और ये हो जाएगा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि मास, किसका मास? सल्यूट का, और किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यही क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है ग्राम पर लीटर, या फिर स्ट्रेंथ, या फिर कंसंट्रेशन। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका कि स्ट्रेंथ कितना दिया हो, जिसका कि स्ट्रेंथ दिया हो 10 ग्राम पर लीटर, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH को क्या किया गया है? NaOH को डिजॉल्व किया गया है। ठीक है, इसका मतलब इतना होता है। अगर कह दिया जाए 15 ग्राम का, 15 ग्राम पर लीटर का एक्वस सॉल्यूशन है, किसका? एक्वस सॉल्यूशन है शुगर का, इसका मतलब हो जाएगा कि आपका 15 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया गया है। 15 ग्राम, फिर से लिखते हैं, 15 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया गया है कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर वाटर के सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। यानी कि आसान भाषा में, इन जनरली अगर हम इरर को इग्नोर करें उस केस में कह सकते हैं 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व किया गया है, किसको? 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व किया गया है 15 ग्राम शुगर को। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है, बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, सल्यूट के अमाउंट को ग्राम में लेना है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना अमाउंट सल्यूट का डिजॉल्व होता है, वही क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बराबर मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपान में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, जो कि हमने आपको नीचे एग्जांपल से समझा दिया है। ठीक है, चलिए
इसके बारे में हम और आगे कह सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से लिखा है, यदि आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, यदि आपका जो वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का, यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तब ये किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। और देखिए जब हम 1000 से डिवाइड करते तो ये 1000 कहाँ आता, नीचे आता, जो कि पुनः कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका लिखा गया है। आया समझ में, यानी कि हम कह सकते हैं ग्राम पर लीटर सोल्यूशन, या फिर स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, STRENGTH, स्ट्रेंथ बराबर आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा मास किसका, सल्यूट का, बट्टे में वॉल्यूम। और यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होगा तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपान में वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर में, और ये 1000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से इसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज आल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेंथ, यानी कि इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टर्म्ड एज स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट W ग्राम ऑफ सल्यूट बी प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि W ग्राम आपका सल्यूट है जो कि प्रेजेंट है V लीटर सोल्यूशन में, जो कि इसका आयतन है, वॉल्यूम है, तो इसको स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम किससे मेजर करते हैं, इसको हम W बाई V अपान में तो क्या W/V ग्राम पर लीटर, ये तो ग्राम पर लीटर क्या है, ये आपका इसका यूनिट है। ठीक है, इसका यूनिट है, और ये W/V क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं, इसके बाद हम कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो छोटा रहे लेकिन मजबूत रहे, टिकाऊ रहे, तभी अच्छा है। ठीक है, अगला है आपका पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, जैसे हम लोग परसेंटेज निकाले थे, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग परसेंटेज निकाले थे उसी प्रकार से ये होता है। परसेंटेज में एक शब्द है पर और सेंट, यानी कि पर का मतलब अपान, सेंट का मतलब 100, यानी कि प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 मिलीलीटर, प्रति 100 में कितना है, 100 में कितना है, उसी चीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट से। तो वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है मिलियन। M का मतलब होता है मिलियन, P का मतलब होता है पर, और पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि इसको हम लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मिलियन में जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो कितना है। इस चीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को हम लोग PPM या पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक है, यानी कि PPM का मतलब मिलियन में कितना होता है, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। ठीक है, यानी कि प्रति 10 लाख, इसको हम 10 लाख भी कह सकते हैं, प्रति 10 लाख में कितना अमाउंट है जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं। तो हमेशा हम किसको मेजर करते हैं, हमेशा हम सल्यूट को मेजर करते हैं, क्योंकि हमें सल्यूट ही देखना है। तो सल्यूट कितना है प्रति 10 लाख में, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम PPM निकाल रहे हैं, किसका PPM हम निकाल रहे हैं, मास बाई मास का, मास बाई मास का हम निकाल रहे हैं, तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तब हमारा फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर, यहाँ पहले हम परसेंटेज में 100 करते थे, याद करिए परसेंटेज में हम लोग 100 करते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर देंगे 10 लाख, यानी 10 के पावर 6 कर देंगे। अच्छा देखिए, अगर हम मास बाय वॉल्यूम का निकाले PPM तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, मिलीलीटर में रहेगा, ये मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसके बारे में, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का PPM निकालें, PPM किसका निकालें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, चलिए हम देख लेते हैं। व्हेन द सल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट,
ट्रेस क्वांटिटी। ट्रेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ट्रेस क्वांटिटी का मतलब होता है वेरी लेस। ट्रेस क्वांटिटी का मतलब होता है वेरी लेस। ट्रेस का मतलब ही होता है जो कि बहुत ही कम मात्रा में हो। जैसे कि आप लोगों ने प्रचार देखा होगा, पहले टीवी पर आता था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो जो टूथपेस्ट का नमक चेक किया जाता था ना, वो पीपीएम में ही चेक किया जाता था। एक तो और यूनिट होता है, दो और यूनिट होते हैं जो पीपीएम से भी छोटे होते हैं, पीपीबी और पीपीटी, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन। इसको आप लोग एक बार और पढ़ चुके होंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते समय। तो वो यूनिट इससे भी छोटे होते हैं। यानी कि जैसे कि किसी भी चीज़ में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ बहुत ही कम मात्रा में हो तो उसको इसी मेजर करते हैं। जैसे कि हमने जो अभी एग्जांपल बताया तो टूथपेस्ट में नमक, तो उसमें जो नमक होता है ना बहुत ही कम मात्रा में रहता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इस चीज़ का मेडिसिनल केमिस्ट्री में, यानी कि जो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब कोई भी चीज़ बहुत ही कम अमाउंट में हो तो उसको कैसे हम मेजर करें, इसके लिए यहाँ पर देखा जाता है। आया समझ में? तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी इट इज कन्वीनियंट, यानी कि हमें सुविधा होती है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इस केस में हमें पार्ट्स पर मिलियन में हमें उसकी कंसंट्रेशन दिखाने में बहुत ही आसानी होती है। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। इस केस में हम सॉल्यूट के क्वांटिटी को ग्राम में दिखाते हैं। इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जब दोनों ही मास बाई मास में होगा तब 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में इसको हम दिखाएंगे। यानी कि 10 लाख में कितना ग्राम, 10 लाख ग्राम में ना, 10 लाख ग्राम में कितना ग्राम आपका सल्यूट है, वही क्या कहलाती है? वही आपकी पीपीएम कहलाती है। आया समझ में? आया? चलिए समझ गए होंगे। देखिए इसी प्रकार से हम लोग एक चीज़ और निकालते हैं, पीपीबी। पीपीबी का मतलब होता है, इसके बारे में हमने लिखा नहीं है क्योंकि हमको मालूम था कि आप जानते होंगे, लेकिन एक बार हमारा नैतिक धर्म बनता है कि एक बार और आपको बता दें। पार्ट्स पर बिलियन, इसके में हम क्या करते हैं? 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें मास बाई क्या कहते हैं उसको, मास बाई वॉल्यूम का पीपीबी निकालना है तो इस केस मास बाई मास का हम लेते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं? मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट किसमें? ग्राम में। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ग्राम में। ठीक है, और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर 9 से, तो क्या हो जाएगा? ये आपका निकल जाएगा पार्ट्स पर बिलियन निकल जाएगा। एम बाई वी निकालना होगा तो क्या करेंगे? मास लेंगे किसका? सल्यूट का, किसमें? ग्राम में। फिर वॉल्यूम लेंगे किसका? सॉल्यूशन का, किसमें? मिलीलीटर में। और 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मास बाई वॉल्यूम का, मास बाई वॉल्यूम का पीपीबी निकल जाएगा। अगर हमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का पीपीटी निकालना है, सॉरी पीपीटी नहीं पीपीबी निकालना होगा, तो वॉल्यूम लेंगे किसमें? ग्राम में। किसका? सल्यूट का। फिर वॉल्यूम लेंगे किसमें? मिलीलीटर, नहीं वॉल्यूम कहाँ से ग्राम में होता है भैया? मिलीलीटर में। और फिर वॉल्यूम लेंगे किसमें? मिलीलीटर में। किसका? सोल्यूशन का। मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर 9 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा। ऐसे भी फार्मूले आप लोग एक तो कोई एक फार्मूला याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बस याद नहीं करना है, चीज़ों को याद ही नहीं करना है, चीज़ों को बस समझना है। एक बार समझ लीजिए सारा चीज़ अपने आप चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखते हैं किसके बारे में? पार्ट्स पर ट्रिलियन के बारे में। पार्ट्स पर ट्रिलियन, TRILLION, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीपीटी से। पार्ट्स पर ट्रिलियन का मतलब होता है, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 के पावर 12 होता है। ठीक है, यानी कि 10 के पावर 12 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में कितने पार्ट्स हैं आपके सल्यूट के, वही क्या कहलाता है? पीपीटी कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी वही चलेगा, पीपीटी ऑफ मास बाई मास। इस केस में मास किस में लेंगे? ग्राम में। फिर वॉल्यूम किस में क्या कहते हैं, ये किसका है? सल्यूट का है। फिर मास किसका लेंगे हम? सोल्यूशन का, किसमें? ग्राम में। मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 12। आगे का फार्मूला आप लोग बताइए क्या होगा कमेंट में। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, आगे का फार्मूला आपको बताना है। ये तीनों का फार्मूला क्या हो जाएगा आप हमें कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। ठीक है, कुछ काम आप भी करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, जो कि आपके इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।